हम देश के अंदर देख रहे हैं, संसद का मानसून सत्र जारी है और इस मानसून सत्र के अंदर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर देश के अंदर चर्चा होगी। महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, देश के अंदर जो वित्तीय संकट जारी है, रुपए की लगातार कीमतें बढ़ रही है, हर वक्त दुखी है, तो उससे कुछ राहत देने का काम होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष तो दूसरे ही मामलों में उलझा हुआ है। ना संसद के अंदर कोई चर्चा हो रही है। लगातार पिछले करीबन 10 दिन से संसद चली है, नाम के लिए सिर्फ चली है। और अगर राष्ट्रपति चुनाव को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें वो हुआ है। और जिस तरीके से लगातार जो एक दूसरे के प्रति भाषा का उपयोग हम देख रहे हैं संसद के अंदर, ना वहाँ किसी के कौन क्या राजनीति में अपनी कद रखता है, कितना किसका त्याग है, समर्पण है, वो ना देख करके। और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी हो रही है और उसकी वजह से भी संसद नहीं चल पा रही, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो देश की और जनता की गाढ़ी कमाई है उसका कहीं ना कहीं हो रहा है। एक कोई बोल देते हैं कि राष्ट्रपति, उसके ऊपर फिर दूसरे लोगों का देखा तो वो तू तड़ाक और जिस तरीके की भाषा उन्होंने उपयोग करी है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो संसदीय गरिमाएं हैं वो उनको तार तार करती हुई दिख रही है। बाकी यही हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी सरकार और विपक्ष वो इस गतिरोध को तोड़े और जनता के हित में अच्छे फैसले हों। अग्निपथ योजना शुरू होने वाली है, नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा कि उसमें हिस्सा ले ना ले, क्योंकि अगर 4 साल के लिए उनको एक नौकरी मिलेगी तो उसके बाद का भविष्य उनका क्या होगा। तो ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, किसान मजदूर गरीब के मुद्दे हैं। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाहर मुद्दे होते हैं, कहीं भ्रष्टाचार के मामले उठाए जाते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर वो स्कोर सेट हो करते हैं। किसी ने किसी के खिलाफ बाहर बोला तो वो उसको अ, करने में लगे हुए हैं। बाकी जहाँ तक सवाल हरियाणा का और सिरसा का है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह शहरों की बहुत दुर्दशा है और पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों के ऊपर, शहरों के अंदर जल भराव है। और ये इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने देश बनाने के नाम पे, हरियाणा बनाने के नाम पे वोट लिया, आज वो अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं। पूरे जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और इसलिए शहरों का भी यही हाल है।